हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के मोस्ट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जीके के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं डेली ऐसे ही वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, अलग अलग नए नए टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैं डेली जो पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है। तो आज मैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन माई वे पर। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत मजेदार होने वाला है आज का वीडियो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन है, साइट्रिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी का रासायनिक नाम कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा और देखिए वही क्वेश्चन आ गया। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? चार ऑप्शन है, आंवला, दूध, आम, सेब। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंवला। सबसे उत्तम स्रोत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी किसमें, आंवला में पाया जाता है। ठीक है। और कुछ नोट्स है मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, शक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, इससे में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये विटामिन जो है वो हमारे शरीर में जो अनेक रोग होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है। उनसे लड़ा जा सकता है विटामिन से। ठीक है, विटामिन इसीलिए हम लोग खाते हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में कोरोना वायरस है ना, तो विटामिन सी लोग खा रहे हैं, मौसम्बी खा रहे हैं, सी एक टैबलेट आ रहा है वो ले रहे हैं लोग, है ना। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये रोग है, कोरोना एक रोग ही है ना, तो उससे लड़ने के लिए लोग विटामिन सी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वही है, बस ये हमें रोगों से लड़ने के लिए मतलब शक्ति देता है, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन सी। ठीक है। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। देखिए, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, देखिए क्या लिखा है, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो भाई अभी आप लोगों को मैंने बताया कि विटामिन से हमें शक्ति या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, हमें सिर्फ रोगों से लड़ने की वो मतलब मिलता है अंदर से। तो विटामिन से जो है वो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। विटामिन से हमें सोई शक्ति मिलती है, बस वो हमें रोगों रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विटामिन ए, बेरी बेरी, रतौंधिक, स्कर्वी, रिकेट्स, सूखा रोग। रिकेट्स को ही सूखा रोग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधिक। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधिक रोग होता है।
जो इसके रासायनिक नाम है ABCDE और के का, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग को पता होगा, तो मैं बता सकता हूँ आप लोग को ट्रिक वो क्या है। तो वो ट्रिक है, देखिए, रथ पर एक टॉफी। जो पर है उसे आप लोग साइलेंट रखिएगा। रथ पर एक टॉफी है ना, तो जो पर है उसको साइलेंट रखिएगा। तो रथ, आर से हो जाएगा रेटिनॉल, थ रथ, थ से हो जाएगा थाइमिन। रथ पर को साइलेंट रखना है। एक एक से होगा स्कॉर्बिक अम्ल, क एक क से होगा कैल्सीफेरॉल, वो डी का है, ठीक है। ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, बी का थाइमिन है ना, और एक एक विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। और क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का, डी सूखा रोग रिकेट्स है ना, तो कैल्सीफेरॉल हमें कैल्शियम मिलता है, हड्डी मजबूत होती है उससे, तो डी, विटामिन डी। और तो टॉफी, टॉफी से हो गया, टी से हो गया टोकोफेरॉल, ठीक है। ई का हो गया रासायनिक नाम, और फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन ये है के का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो रथ पर एक टॉफी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान नहीं रहेगा याद करने में, आप लोग एग्जाम में आप लोग आसानी से कर सकेंगे ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए किस वस्तु में उपलब्ध होता है? चार ऑप्शन है, आलू, टमाटर, गाजर, प्याज। विटामिन ए किस वस्तु में उपलब्ध होता है? तो आलू में तो भाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और टमाटर में भी हल्का विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है विटामिन ए किस में होगा, तो चलिए देखते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजर में होगा, ठीक है। विटामिन ए किस वस्तु में होता है? तो गाजर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी से हमें कौन सा रोग होता है? तो वो बेरी बेरी रोग होता है। तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो ये एक विटामिन है, एंजाइम प्रोटीन वसा नहीं, ये विटामिन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ये एक विटामिन है, इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो वो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सातवां हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अभी मैंने रिसेंटली में आप लोगों को बताया, विटामिन सभी के रथ पर टॉफी, ठीक है, रथ पर एक टॉफी, तो एक क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है वो डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर बी जो है, सॉरी सी है इसका, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। रेटिनॉल, तो ये भाई विटामिन ए का नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है। फॉलिक अम्ल ये कुछ है ही नहीं। तो चलिए देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अभी मैंने बताया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इससे कौन से में रोग होते हैं? तो रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होते हैं, ठीक है। और बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो नहीं मुड़ती हैं इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टॉफी, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल होगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो हो गया भाई विटामिन डी का है, ठीक है। रेटिनॉल आप लोग को पता है विटामिन ए का है। रेबिफ्लेविन और टोकोफेरॉल में से बताइए कौन सा आंसर होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने बताया रथ पर एक टॉफी, ना एक टॉफी, टॉफी, डी तक हो गया था, रेटिनॉल, ठीक है। डी, ई, ई किसका था? टॉफी, टॉफी का था। तो टॉ क्या होगा? टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम है, और फिलोक्विनोन वो विटामिन के का नाम है लास्ट वाला। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जम जाता है? देखिए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जम जाता है? अगर वो विटामिन हमारे में अगर अंदर ना हो, तो अगर कहीं हमारा कट उठ गया या फिर ब्लड निकलने लगा, ब्लडिंग होने लगी, तो वो खून नहीं जमेगा उसकी कमी से, ब्लड निकलता रहेगा, बहता रहेगा,
लेकिन वो रुकेगा नहीं अगर उसकी कमी होगी तो, और उसकी अगर कमी नहीं है तो जैसे नहीं थोड़ी देर थोड़ा सा ब्लड आएगा फिर उसके बाद रुक जाता है, तो हम लोग में वो प्रचुर मात्रा में तब होता है। तो बताइए किस विटामिन कमी से रक्त का थक्का जम जाता है? तो चलिए देखते हैं आगे। अरे सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम आप लोग को मैंने बताया अभी, फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी से होता है रक्त का थक्का बनना, ये है ही भाई, जाहिर सी बात है। और जो विटामिन ई है उससे नपुंसकता हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई इसके पहले जो क्वेश्चन था, तो उसकी कमी से होता है नपुंसकता हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो रिकेट सिक सूखा रोग किसके कमी से होता था? विटामिन डी के कमी से होता था। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें सूर्य के किरण से और दूध से, है ना। तो लेकिन सबसे ज्यादा हमें सूर्य की किरण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? कौन सा विटामिन जो वसा में विलय नहीं है? तो इसका एक ट्रिक है, मैं आप लोग को बताता हूँ कौन वसा में घुलनशील है और कौन पानी में घुलनशील है। तो चलिए देखिए, इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोग को वो ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए, अरे जो कीड़ा कीड़ा है ना, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। और कीड़ा की स्पेलिंग क्या होगी? KEDA। KEDA, ये वसा में घुलनशील है। और इसके बाद जो भी विटामिन बचते हैं वो पानी में घुलनशील है। KEDA के बाद कौन सा बचता है? बी और सी बचता है, तो वो पानी में घुलनशील है। बी और सी किसमें? पानी में घुलनशील है। और कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो भाई पानी में कौन सा घुलन है? बी और सी होता है। बाकी सब तो वसा में विलय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी, यही बचा है भाई। विटामिन बी है वो पानी में विलय है, ठीक है। ये वसा में विलय नहीं है। और ये वसा में ये विलय है। कीड़ा KEDA, ठीक है। कीड़ा है जो पानी में, अरे सॉरी, वसा में घुलनशील है। और पानी में कौन सा घुलनशील है? वो बी और सी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कीड़ा से रिलेटेड, कीड़ा वसा में घुलनशील है, उसके बाद जो बचता है वो पानी में घुलनशील है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सनसाइन, सन्स क्या है? सूरज, साइन उसका प्रकाश। सूरज का जो प्रकाश है उससे हमें क्या मिलता है? तो उससे हमें मिलता है विटामिन डी, ठीक है। तो इससे सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो भाई विटामिन डी को ही कहेंगे ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सनसाइन विटामिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन मनुष्य में होने वाले संक्रमण को रोकता है? देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उससे न कार्बोहाइड्रेट मिलता है, न वसा मिलता है। वो बस हमारे मनुष्य में होने वाले जो रोग है, संक्रमण, उससे हमें बचाता है, रोकता है। तो बताइए कौन सा है? विटामिन ए जो है मनुष्य में होने वाले संक्रमण को रोकता है, जो हम संक्रमण होते हैं, है ना, उससे हमें रोकता है विटामिन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए अभी मैंने बताया, कीड़ा के बाद जितना बचता है वो पानी में घुलनशील है। KEDA, ये इसका ट्रिक है, KEDA, है ना। ये सब तो भाई विटामिन है ना। तो के कौन कौन विटामिन? A B C D E और K है विटामिन, ठीक है। तो भाई कीड़ा KEDA, ये तो चार हो गए। अब बचा दो, कौन? वो बचे बी और सी। तो भाई वो पानी में भी घुलनशील है। तो पानी में कौन सा घुलनशील है? बी और सी। तो इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये ए वाला, यही बस बी है, ठीक है।
EAD ये तो भाई वसा में घुलनशील है, तो विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, डेक्स्ट्रोज। बताइए विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 का अन्य नाम है। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं डेली आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक ला रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है शेयर कर दीजिएगा, और भी लोगों को जोड़िए इस वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को सिखाया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी समझ लीजिए विटामिन से क्वेश्चन आने ही आने, ये 101% विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 14 सितंबर हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। चलिए आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है कानून मंत्रालय किसे दिया गया है? चार ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। और मैं डेली आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो ला रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।